हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीनाथ स्टेनो पॉइंट पर। कल अपन ने देखा था अपना जैन प्रणाली का वर्णमाला का भाग फर्स्ट। तो दोस्तों, आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज अपन लेके आए हैं वर्णमाला का दूसरा भाग। तो अपन देखेंगे कि वर्णमाला का दूसरा भाग है वो किस प्रकार है। तो आइए दोस्तों अपने टॉपिक पे। कल अपन ने बात की थी दोस्तों, जो जैन प्रणाली के अंदर वर्णमाला भाग फर्स्ट था उसकी जो डायरेक्शन थी उसकी मेन भूमिका रहती है। तो इसी में भी सेम तरीके से जो अपने डायरेक्शन है उसकी भूमिका सेम रहेगी। तो इसमें भी डायरेक्शन का अपने को विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। तो चलिए आज अपन अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यह है अपना वर्ण जैन प्रणाली में टय। तो टय की डायरेक्शन रहेगी अपने कुछ इस प्रकार। यह है दोस्तों लेफ्ट टू राइट। इसको लाइन पे अपने को लाइन पे बनाना है। टय जो लाइन पर ही बनता है। आपकी पेंसिल ब्लैक चलती है, इस वजह से अपन इसको हल्का सा लाइन से ऊपर लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये बन रहा है अपना टय। अब बात करते हैं ठय की। तो दोस्तों ठय की भी डायरेक्शन सेम ही रहेगी, लेफ्ट टू राइट। अब इसमें सेम इसी तरह जो कल अपन ने देखा था कै बनता है। कै के अंदर डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर थी, कै से था, और ख के नीचे एक डॉट था। सेम इसी तरह जो अपना ठ है उसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, और उसी इसमें भी एक नीचे ट के नीचे एक डॉट लगता है, तो बन जाता है अपना ठ। दोस्तों ये अपना बन चुका है ठ। अब बात करते हैं, ये अपना बन चुका है ट, ये ठ और ये ढ। अब ढ के अंदर वही डायरेक्शन सेम, इन सभी की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट की ओर है। ये बनेगा इस प्रकार। अब ये जो घुंडी है ना ऐसे खुली रहनी चाहिए, ना इससे नीचे जानी चाहिए। ये एकदम इस लाइन पे आके बंद, ना ही छोटी हो और ना ही बड़ी हो। इस चीज का अपने को एक विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। ये अपना बन चुका है। अब इसकी अगले वाले की डायरेक्शन देखते हैं। सेम डायरेक्शन मैंने बोला था इन सभी की सेम डायरेक्शन रहेगी। ये बन चुका टे ठ ढ। अब ये ढ, इसकी डायरेक्शन भी लेफ्ट टू राइट है। इसका एकदम अपोजिट बनता है। ये बना था ऐसे, ये बनेगा इस ऐसे। तो इस घुंडी का दोस्तों एक विशेष ध्यान रखना, ना ही छोटी हो ना ही बड़ी हो, और ना ही कुछ ये इस प्रकार हो। ये एकदम गलत है। अपन जल्दीबाजी में प्रैक्टिस करते टाइम ऐसे 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 कर सकते हैं, तो ये एकदम गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का हमने को एक विशेष ध्यान रखना है। इसको एकदम धीरे धीरे नॉर्मल तरीके से बिना हड़बड़ाहट के इस प्रकार इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं अणय की। अणय की डायरेक्शन रहती है जो अपना अंग्रेजी वर्णमाला का यू रहता है, उस उल्टा जो यू बनाते हैं, इसकी डायरेक्शन है ये कुछ इस प्रकार बनेगा दोस्तों। एक चीज का
दोस्तों इसमें विशेष ध्यान रखना है, ये जो दो लाइन है इन दोनों लाइन के टच होते हुए ही अपना वर्ण बने, ना ही इसे ऐसे बाहर की तरफ निकले, ना ऐसे बने और ना ही यूं बने। ये दोनों लाइन के टच होते हुए ही बनना चाहिए। तो दोस्तों ये था टे, ठे, ढे, ढे, अने, टे, ठे, ढे, ढे, ढे। ये हो गया। इन सब की डायरेक्शन में एक बार आपको वापस बता देता हूँ, इसकी 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 और इसकी सब की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है और इसकी डायरेक्शन है ये उल्टे यू की तरह। तो दोस्तों अपन बात करते हैं आगे तय से। तय की डायरेक्शन रहेगी वो भी अपने लेफ्ट टू राइट है। अब आप एक बार कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये जो इनकी घुंडियां हैं इनका आप एक बार विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आगे तय थे ध इनके अंदर भी घुंडी आएगी दोस्तों। तो तय की डायरेक्शन मैंने आपको बता दी है, लेफ्ट टू राइट है, ये बनेगा इस प्रकार तय, ये लाइन पर ही बनेगा दोस्तों। ये अपना बन चुका है तय। अब बात करते हैं थ की। तो थ की डायरेक्शन भी तय की तरह सेम ही रहेगी, लेफ्ट टू राइट, और जस्ट तय का अपोजिट है वो बनेगा थ। अब इनमें सब में घुंडियों का एक विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, ना छोटी हो और ना ही बड़ी हो। ये बन चुका अपना तय। अब बात करते हैं दोस्तों द की। तो द की डायरेक्शन है वो भी लेफ्ट टू राइट कुछ इस प्रकार रहेगी। अब इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, ये जो दोनों लाइन है इसके इस प्रकार यूं टच, ये ऊपर की तरह टच नहीं होगा। ये जो मीडियम है ये लाइन के बीच में ऐसे हाफ लाइन में ही अपना द बनेगा इस प्रकार। यहां से लाइन से स्टार्ट करना है अपने को, यहां से स्टार्ट किया और यहां इस लाइन पे टच करना है, तो ये बन जाएगा अपना द। अब बात करते हैं ध की। तो ध की डायरेक्शन भी सेम द की तरह ही बनता है, लेफ्ट टू राइट इसकी डायरेक्शन रहेगी। द के अंदर बिना एक कोई घुंडी नहीं थी और ध के अंदर एक घुंडी है, यह है इस प्रकार। अब ये देखो दोस्तों, ये लाइन से जो नीचे आ रहा है वो गलत बन रहा है, इसलिए इसको एकदम लाइन पे ही बनाना है और घुंडी भी बंद होनी चाहिए। ये देखो, ये अपना बन चुका है ध। अब बात करते हैं न की। तो दोस्तों अपन ने न देखा था, अण देखा था, तो अण के अंदर थी डायरेक्शन में आपको एक बार फिर से बता दूं, ये कुछ इस प्रकार बन रहा था अपना अण। जस्ट इसका उल्टा बनता है न, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अण तो बनता है जो बनता है अपना इस तरह उल्टा यू की तरह, और न बनता है वो बनता है इस तरह यू की तरह ही बनता है। इसकी डायरेक्शन भी नीचे से ऊपर की ओर रहेगी, तो आपने को कंफ्यूज 1% भी नहीं होना है। और सेम अण की तरह ही इसको दोनों लाइन के टच होते हुए ही अपने को बनाना है यू की तरह। और जल्दीबाजी में ये यू बनाते बनाते अपन सोचने लग जाते हैं कि यू बन रहा है, ये जल्दी जल्दी ऐसे वी बनने लग जाएगा। अपने को जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, एकदम धीरे धीरे इसको कुछ इस प्रकार बनाना है।
तो दोस्तों अपना ये था वर्णमाला का भाग सेकंड। एक बार आपको फिर से इसकी मैं डायरेक्शन बता देता हूँ। इन सब की डायरेक्शन है जो लेफ्ट टू राइट की ओर रहती है। एक ये अण है, अण और न में 1% भी अपने को मिस्टेक नहीं करनी है। ये उल्टा यू की तरह बनता है और जो न है वह यू की तरह ही बनता है, ना कि यू बनता है। और इनकी डायरेक्शन भी लेफ्ट टू राइट रहती है। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।